तुम्हें क्या लग रहा है एक हॉस्टल की वार्डन जैसे मेरी माँ से निभा पाओगी? रात 11 बजे अजय ने बाहों में लिपटी अपनी नई नवेली पत्नी राधा से जब पूछा तो वो खिलखिला उठी। तुम जानते नहीं राधा शर्मा को कितना भरोसा है मुझे खुद पर, क्यों नहीं निभेगी? हर तरह के लोगों से निपटना आता है मुझे। देखते हैं, अभी तो तुम्हें घर में आए 1 महीना ही हुआ है। आपकी भाभी तो रोती ही रहती थी। बेचारी भाभी कभी अपने मन का कुछ कर ही नहीं पाई थी। मुझे दुख होता था पर क्या करूं, माँ है मेरी। प्यार भी सबको बहुत करती हैं, बस थोड़ी जिद्दी हैं। जो घर में करती आई हैं वही होता रहे, तभी खुश रहती हैं। क्या उनके लिए अपनी खुशी ही मायने रखती है? नहीं, वे ये भी चाहती हैं कि सब खुश रहें, बस अपनी सोच में ज्यादा बदलाव करना नहीं पाती। राधा कुछ देर सोचती रही तो अजय ने पूछा, क्या हुआ, डर लग रहा है? डोंट वेरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राधा को हंसी आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम मुझे सचमुच डराने की कोशिश मत करो। जब से हमारी शादी की बात शुरू हुई थी तब से यही सुन रही हूँ कि तुम्हारी मम्मी के साथ रहने में मुझे नानी याद आ जाएगी। मैं तो सच बताऊं एक्साइटेड हूँ, देखते हैं इस प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करना है। ये सुनकर अजय को जोरों की हंसी आई। फिर उसने राधा को किस करते हुए कहा, अच्छा मेरी माँ, एक प्रोजेक्ट है तुम्हारा? हाँ, वैसा ही फील हो रहा है सुन सुनकर। ओ अच्छा, अब सोने दो, कल सुबह मेरा एक प्रेजेंटेशन है। बॉस को इतने हिंट दिए कि अभी शादी हुई है, थोड़ा चैन से जीने दे, पर नहीं कहता है। इस कोरोना टाइम में तुम्हें हनीमून पर तो जाना नहीं है, काम ही टाइम से कर लो। मैं कौन सा तुम्हें ऑफिस बुला रहा हूँ? तुम इतनी लायक हो कि तुम्हारे बिना तुम्हारे बॉस को कहाँ चैन आ सकता है? माँ को बता दिया है, कल तुम्हें काम है। नहीं, इसमें क्या बताना, 1 हफ्ते से ऑफिस का काम शुरू कर दिया है। रोज रोज क्या बताना, अब ठीक से बताओ। मैनेज हो रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोशिश कर रही हूँ। गुड नाइट, चलो सोते हैं अब, कहते हुए राधा ने अजय के हाथ पर सिर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। कांदिवली मुंबई की इस सोसाइटी की एक बिल्डिंग के इस 3 बेडरूम में सुधा और विनय अपने बेटे अजय और बहू राधा के साथ रहते थे। कुछ साल पहले तक उनका बड़ा बेटा बहू विजय और आरती भी साथ रहते थे, पर सुधा के साथ रहना आसान बात नहीं थी। जैसे ही विजय को दिल्ली में नई जॉब मिली वो फौरन चला गया। अजय और राधा की लव मैरिज थी। दोनों मुंबई में ही एक कॉमन फ्रेंड के घर मिले थे और दोस्ती हो गई थी। सुधा को इस शादी पर कोई आपत्ति नहीं हुई थी क्योंकि राधा भी ब्राह्मण परिवार से ही थी। सुधा इस विवाह के लिए कोरोना के खत्म होने का इंतजार करने के मूड में थी, क्योंकि उन्हें सब रस्मों रिवाज और सारे रिश्तेदारों की भीड़ के साथ वे विवाह करना था। पर अजय और राधा इंतजार नहीं करना चाहते थे। वे जानते थे कि सब कुछ नॉर्मल होने में अभी समय लगने वाला है। युवा मन किसी भी तरह सब दूरियां मिटाकर साथ रहना चाहते थे। कोविड-19 के चलते बार बार बाहर मिलने जाना भी सेफ नहीं था। विनय और अजय भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे। विजय और आरती ने भी फोन पर यही कहा, माँ हम आ जाएंगे, बस बहुत ही जरूरी रस्म के साथ ये शादी हो जानी चाहिए। किसी को भी बुलाने की जरूरत ही क्या है इस टाइम, और कोई बुरा भी नहीं मानेगा। आप बस राधा की मम्मी से बात कर लो। राधा की मम्मी माया अंधेरी इलाके में अकेली ही रहती थी। उसके पिता थे नहीं। माया टीचर थी। आजकल वे ऑनलाइन क्लासेस में व्यस्त थी। वे इस विचार से खुश थी कि शादी कम से कम शोर शराबे में हो। वे एक आधुनिक सोच विचार वाली महिला थी जो किसी भी तरह सामाजिक दबाव को सहन न करती, और राधा ने भी इसी खुली सोच से जीना सीखा था। कोरोना वायरस ने दुनिया पलट कर रख दी थी। कितनों के प्रोग्राम योजनाएं रखी रह गई थी। ऐसे ही सबकी सहमति से एक छोटे से पैमाने पर जरूरी रस्में संपन्न हुई और राधा अजय के घर आ गई। थोड़े दिन के लिए अजय और राधा ने छुट्टी ली, पर आजकल वर्क फ्रॉम होम के दिन थे। जाना कहीं था ही नहीं। ऑफिस का काम पहले से ज्यादा हो रहा था। दोनों ने अपना अपना काम जल्दी ही शुरू कर दिया। सुधा एक परंपरावादी सास थी।
महानगर में रहते हुए भी सोच सदियों पुरानी जो घर में अब तक करती आई थी, उसमें उन्हें किसी और का कहा बदलाव जरा भी मंजूर नहीं था। वे ये भी जान गई थी कि उनकी रोक टोक के कारण ही बड़े बेटे और बहू ने यहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझी। अब उन्हें राधा पसंद तो बहुत आई थी, बहुत सुंदर, हंसमुख। राधा सारा दिन वैसे तो अपने काम में बिजी रहती, पर जिस तरह ऑफिस के काम के साथ उनके साथ मिलकर घर के भी काम संभाल लेती, वे हैरान होकर रह जाती। पर जैसे ही राधा अपने मन से कुछ भी करने लगती, सुधा कह उठती, बहू, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। बिना काम से काम रखने वाले पुरुष थे। सुधा के कार्य क्षेत्र में उन्होंने कभी दखल नहीं दिया था, पर जिद्दी पत्नी को भी अच्छी तरह जानते थे। देख रहे थे कि राधा कुछ भी अपनी पसंद का करने पर सुधा को नाराज कर देती है। वे ढके छुपे शब्दों में राधा को सपोर्ट भी करते, पर ज्यादा बात करने की उनकी आदत भी ही नहीं थी। एक अच्छे पद पर काम करने वाली राधा के सरल स्वभाव की वे मन ही मन प्रशंसा करते। राधा ने पिता का स्नेह देखा ही नहीं था। वो पापा पापा करती विनय के आगे पीछे घूमती। सुधा समझ जाती कि राधा के मन में अपने पिता के साथ समय ना बिता पाने की कसक रह गई है। उनके मन में इस समय राधा के लिए कोमल भाव जागते। फिर थोड़ी देर बाद वे एक संग दिल सास के रूप में जल्दी ही आ जाती। अगली सुबह राधा 6 बजे उठी। सुधा भी जागी हुई थी और किचन में चाय चढ़ा रही थी। गुड मॉर्निंग बोलते हुए राधा ने कहा, माँ, मैं फ्रेश होकर आई, मेरी भी चाय छान लेना आप। आज बहुत काम है, 8:30 बजे से एक मीटिंग है, आती हूँ। सुधा ने 2 कप चाय छानी और लिविंग रूम में बैठकर पीनी शुरू की। राधा ने आते ही कहा, माँ बताओ क्या क्या काम कर दूं? क्या सब्जी काट दूं? सुधा ने कहा, पहले आराम से चाय पी लो। माँ, खाली क्या बैठूं, साथ ही साथ कुछ काम भी निपटा देती हूँ। नाश्ता क्या बनाना है? पोहा बना लूं? ठीक है। राधा तेजी से गई और आलू प्याज ले आई। चाय पीते पीते सब काट कर रखा। फिर पूछा, माँ, सब उठने वाले होंगे, बना दूं क्या? पहले नहा लो। माँ, आज वीडियो क्लास है, किचन के काम निपटा कर नहा धोकर तैयार हो जाऊंगी। मैं कई दिन से तुम्हें बताना चाह रही थी, हमारे यहाँ बहू नहा धोकर ही किचन में घुसती हैं। सुधा ने कहा, पर क्यों माँ? राधा पूछ बैठी। ये सुनकर सुधा अचकचा गई। कैसे कहे कि वे ये मानती हैं कि रात को पति के साथ सोने से तन अशुद्ध होता है, किचन में साफ होकर जाना चाहिए। उनकी सास ने भी हमेशा उन्हें दिल्ली की ठंड में भी किचन में नहाने के बाद ही जाने दिया था। राधा की बात पर वे चुप रही। राधा ने किचन में नहाकर जाने का ये तर्क सुन रखा था। उसने अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल करते हुए कहा, कहीं आप भी तो इस पुरानी सोच को नहीं मानती ना माँ, कि पति पत्नी रात को सोए और अशुद्ध सिर्फ बहू हुई, अभी आप अजय को भी नहाने के लिए कहेंगी? राधा के चेहरे पर सुबह सुबह बड़ी खिली हुई सी मुस्कान थी। सुधा सोच में पड़ गई कि अगर ये कहे कि हाँ वे ये बात मानती हैं, तो उनकी सोच इस पढ़ी लिखी बहू के आगे छोटी लगेगी, और अगर राधा को आज भी ऐसे किचन में जाने दिया तो ये अजीब लगेगा, क्योंकि उनके यहाँ तो ऐसा ही होता है। आरती भी हमेशा नहाकर ही किचन में गई है। जब से राधा घर में आई थी, घर में एक रौनक थी। उन्हें राधा का साथ अच्छा लगता था, पर अपने बनाए नियम और ज्यादा अच्छे लगते। राधा ने फटाफट घर के काम निपटाए और फिर अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गई। विनय और अजय भी अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। सुधा चुटपुट काम निपटाती रही। राधा को जैसे ही फुर्सत मिली, वो फिर सुधा के साथ मिलकर काम में लग गई। लंच टाइम में टीवी पर न्यूज लगा ली गई। भाषण चल रहा था कि अगर किसी मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से प्यार किया तो उसे मार दिया जाएगा। सुधा के भी यही विचार थे कि ऐसा ही होना चाहिए। वे बोली, सही है, अपने धर्म के बचाने के लिए ऐसी धमकी तो देनी ही पड़ेगी। राधा ने दमदार तरीके से अपनी बात रखी। नहीं माँ, ये बहुत ही गलत बात है। अब सरकार बताएगी कि किससे प्यार करना है, किससे नहीं। बताना ही पड़ेगा, जब अपना धर्म संकट में होगा तो।
अगर धर्म ये सिखा रहा है कि धर्म के नाम पर प्यार करने वालों को मार दिया जाए तो ऐसा धर्म किस काम का। ये लोग दलितों की बेटियों के साथ रेप कर सकते हैं पर उनका छुआ खा नहीं सकते। जितना नुकसान धर्म ने दुनिया में किया है उतना किसी और चीज ने नहीं किया। क्या नास्तिकों जैसी बातें कर रही हो। सुधा को गुस्सा आने लगा तो विनय ने फौरन बात बदलने के लिए दूसरा टॉपिक शुरू कर दिया। राधा ने भी फिर हल्के फुल्के मूड में हंसना बोलना शुरू कर दिया था। बातों ही बातों में राधा को अचानक याद आया, दूसरी मीटिंग शुरू होने का समय हो गया है। मैं तो बातों में भूल ही गई थी, अभी जल्दी है। अजय तुम ये सब टेबल संभाल लेना, मैं बैठती हूँ। जल्दी से अपनी प्लेट किचन में रखकर राधा लैपटॉप पर झुक गई। अजय भी टेबल संभालने लगा। विनय की तरफ देखकर सुधा कुछ नाराजगी से बोली, ऐसा कभी देखा है घर में? हमारे यहाँ ऐसा कभी हुआ है? विनय मुस्कुराया, ऐसा कुछ बुरा भी नहीं हो रहा है घर में, टेंशन मत लिया करो। राधा का पहला करवा चौथ आया तो सुधा तैयारियों की बातें करने लगी। तो राधा ने कहा, माँ मैं कोई फास्ट नहीं रखती, मुझे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम है। सुधा को जैसे करंट सा लगा। कैसी बातें कर रही हो राधा, हमारे यहाँ ऐसा सोच भी नहीं सकते कि करवा चौथ का व्रत नहीं रखा जाएगा। पर माँ मैं भूखी ही नहीं रह सकती, कुछ फ्रूट्स खा लेना। माँ मुझे फ्रूट्स खाकर भी भूख लगती है। आरती ने तो प्रेगनेंसी में भी इतनी अच्छी तरह फास्ट रखा था। पर माँ फास्ट रखकर क्या हो जाता है? मैं ऐसे ही अजय को इतना प्यार करती हूँ, ये पति की लंबी उम्र के लिए है, इतना तो पता ही होगा। पर माँ मेरी मम्मी भी रखती थी ये फास्ट, फिर भी मेरे पापा को बचा नहीं पाई। सुधा के पास इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। अजय ने मजाक में विनय से कहा, चलो पापा आप खुश हो जाओ, मैं तो राधा को खाते पीते देख ही खुश हो लूंगा, मेरा क्या है। राधा को सुधा की नाराजगी देखते हुए बेमन से फास्ट रखना ही पड़ गया। ये अलग बात है कि उसने मौका देखकर जो खाना खा लिया था, किसी को कानो खान खबर न हुई। 2 दिन बाद ही अचानक सुबह उठते ही राधा तैयार होने लगी। सुधा चौकी, कहाँ जा रही हो? मम्मी की तबीयत खराब है, कार ले जा रही हूँ, जरूरत होगी तो उन्हें डॉक्टर को दिखा दूंगी। 1-2 कपड़े भी ले जा रही हूँ, मैं शायद वहाँ रुक जाऊँ 2-4 दिन। अरे तुमने पूछा भी नहीं, सीधे बता रही हो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि बहू सीधे तैयार होकर चल दे और किसी से पूछे भी ना। आप आज देर से उठी, तब तक मैंने नाश्ता भी बना दिया और फिर तैयार हो गई। अपने ही घर जाने की परमिशन क्या लेना माँ, मैंने नई जिम्मेदारियां ली हैं और निभाना भी जानती हूँ। मैं जब यहाँ आऊंगी तब भी मुझे अपनी मम्मी से परमिशन नहीं लेनी होगी। मेरे लिए दोनों घर बराबर है, ये आप स्वीकार करें प्लीज। राधा अपनी मम्मी की हेल्थ की चिंता करते हुए कार लेकर चली गई। सुधा ने कहा, आजकल की बहुओं के ढंग, वाह, जबान तो ऐसे चलती है कि पूछो मत। एक हम थे कि ससुराल में मुंह नहीं खोला। विनय ने जोर से हंसते हुए कहा, देखो झूठ मत बोलो, अम्मा और जीजी को तुम पानी पीकर मेरे सामने कोसती थी कि कहाँ फंस गई। हमारे तो कर्म ही फूट गए। मुझे याद मत दिलाओ कि तुम कैसे टपर टपर शिकायत करती थी सबकी। अजय ने जोर का ठहाका लगाते हुए कहा, पापा कम से कम मेरी पत्नी पीछे से तो मेरे कान नहीं खाती, जो भी कहना होता है सीधे माँ से ही कह लेती है। देख रही हूँ जोरू के गुलाम बनकर रहोगे तुम, पर हमारे यहाँ जो होता आया है उसका पालन क्या उसे नहीं करना चाहिए? देखो सुधा, वो आज की समझदार मेहनती लड़की है, उसे तुम इतना दबाकर रखने के बजाय उसकी बातों को, उसके तर्कों को ध्यान से सुनोगी तो समझ जाओगी कि वो कितनी समझदार है। तुमने देखा था ना कितनी बिजी थी वो कल अपनी मीटिंग में, तो भी फोन पर बात करते हुए तुम्हें 1 किलो भिंडी काट कर दे दी कि तुम इतनी देर किचन में ना खड़ी रहो। जरा सा उठती है, कितने कामों को यूं ही निपटा देती है। उसके गुण देखो, मन खुश होगा तुम्हारा। जरूरी नहीं कि आज तक जो घर में होता आया है कोई बोला नहीं, चुप रहा तो वो ठीक ही था। राधा ने फोन कर बताया कि उसने अपनी माँ को डॉक्टर को दिखा दिया है। दवाओं से आराम होते ही वो हाउस हेल्प को सब समझा कर आ जाएगी।
2 दिन बाद राधा लौट भी आई। सब अपने अपने रूटीन में व्यस्त हो गए। घर में एक दिन सब डिनर करते हुए टीवी देख रहे थे। सुधा सरकार की अंधभक्त थी। ये बिहार में चुनाव की रैलियों का समय था। विपक्ष की रैलियों में जबरदस्त भीड़ की तस्वीरें देखते हुए सुधा बोली, ये देखो, ये मरवाएंगे सबको, कोरोना काल में बिना मास्क के इतनी भीड़। राधा जोर से हंसी, माँ आपको बस ये भीड़ दिख रही है और कहीं भीड़ नहीं दिख रही क्या माँ? आप तो बहुत ही एक तरफ होकर सोचती हैं। न हमें सरकार घर आकर कुछ दे रही है न विपक्ष, पर सही पॉइंट तो होना चाहिए। माँ आंखों पर पट्टी बांधकर सरकार की सब बातों को सही और विपक्ष की हर बात को गलत नहीं ठहराना चाहिए। वैसे भी इस सरकार ने तो दिलों में जो मजहबी दीवारें खड़ी कर दी, मैं चाह कर भी आपकी किसी बात में हाँ में हाँ नहीं मिला पाऊंगी। राधा, तुम बहस बहुत करती हो। हमारे यहाँ कोई बहू कभी ऐसे बड़ों की बात नहीं काटा करती। कभी तो चुपचाप सुन लिया करो। माँ, मैं तो अपने मन की बात कहती हूँ। जैसे आपने अपने विचार रखे, मैंने भी रख दिए। कुछ दिन और बीते। सुधा किसी भी तरह अपनी सोचों से, अपने बनाए नियमों से बाहर जाकर जीने के लिए तैयार नहीं थी। उनका साफ साफ कहना था कि बहू जब घर में आती है तो उसे ससुराल के ही तौर तरीके मानने चाहिए। उसकी अपनी लाइफ शादी से पहले तक ही होती है। कोई भी सब्जी बनानी होती, सुधा जैसे कहती हो वैसे ही बननी होती। कोई त्योहार जैसे मनता आया था वैसा ही मनना चाहिए। उनकी नजरों में बहू का अपना अस्तित्व होता ही नहीं है। वे कहती, लड़कियों को पानी की तरह होना चाहिए, जिसमें मिला दो वैसे ही हो जाए। राधा बड़ों का सम्मान करती, ऑफिस और घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने वाली आज की मॉडर्न लड़की थी। उसकी हर बात में लॉजिक होता। वो हर बात बड़ी सोच समझकर बोलती और अपना पक्ष पूरी ईमानदारी से रखती। विनय और अजय उसके व्यक्तित्व से प्रभावित थे। विजय और आरती फोन पर संपर्क में रहते। शाम को राधा सैर करने जाती, जहां उसकी कुछ अच्छी फ्रेंड्स बन गई थी। सब मिलकर थोड़ी देर बैठकर बातें करती, फिर अपने अपने घर लौट आती। एक दिन पड़ोस की नेहा ने कहा, इतने दिन कोरोना के चक्कर में सब घर में बंद रह गए, मन बुरी तरह ऊब गया। अगर हम पांचों तैयार हो तो एक छोटी सी आउटिंग कर लें क्या? राधा ने कहा, गुड आइडिया, मैं तैयार हूँ। कविता ने कहा, मेरी सास जरूर अड़ंगा लड़ाएंगी। कोरोना के चक्कर में न खुद निकल रही हैं न कहीं जाने दे रही हैं, बस किसी तरह सैर पर आ जाती हूँ। राधा हंसी और बोली, तो एक काम करते हैं, अपनी अपनी सासू माँ को भी ले चलते हैं। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? पिकनिक में भी सासू माँ और नो। राधा ने कहा, देखो पतियों के साथ तो जाना नहीं है ना। सबने एक साथ कहा, नहीं, उनसे ही तो ब्रेक लेना है, रात दिन झेल गए यार, थोड़ा हमें भी टाइम चाहिए। यहाँ ताज होटल में एक पैकेज चल रहा है, मैंने इंटरनेट पर यूं ही चेक किया था। घर से लंच करके निकलो, वहाँ डिनर और ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। जबरदस्त सेफ्टी मेजर्स, एक रात के रेट बहुत अच्छे हैं आजकल। स्टेकेशन का कॉन्सेप्ट है ये, कहीं और तो जा नहीं पाएंगे, थोड़ा चेंज हो जाएगा। रात में सब एक रूम में बैठकर ताश खेलेंगे या कोई और गेम, बोलो दोस्त हो जाए। सासू माएँ तैयार हुई तो ठीक है, वरना हम चलते हैं, तय हुआ। सब अपने घर जल्द ही इस पर बात कर लेंगी। राधा ने जब ये प्रोग्राम अकेले में अजय को बताया तो वो खिलखिलाकर हंसकर बोला, अच्छा तुम्हें मुझसे ब्रेक चाहिए? नहीं, बस यूं ही रूटीन से ब्रेक चाहिए। दोस्तों के साथ एक बार दोस्तों के साथ हो जाऊं, फिर हम चारों चलेंगे। सोच रही हूँ माँ को ले जाऊं। डार्लिंग, फिर तो तुम जा चुकी। सुनते ही सुधा ने कहा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। राधा की घर के पुरुष घर में बैठे हों और औरतें होटलों में घूमती फिरे। पर विनय को लग रहा था कि अगर सुधा थोड़ा बाहर निकलेगी और राधा के साथ अकेले में समय बिताएगी तो दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो सकती है। किसी भी तरह से उन्होंने सुधा से हाँ करवा ही ली। कविता और नेहा की सासें भी थोड़ा नखरा दिखाने के बाद तैयार हो ही गईं। सीमा और नीता को घर से परमिशन नहीं मिली। राधा ने अपनी मम्मी से चलने के लिए पूछा तो उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दी और वे भी अपनी बेस्ट फ्रेंड रेखा के साथ चलने को तैयार हो गई। रात को अकेले में अजय ने पूछा, डार्लिंग मेरे बिना जाओगी? तुम्हें अपने मन की बात बताती हूँ अजय, मुझे माँ से कोई शिकायत नहीं, जबकि वे हर समय यही कहती हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता।
वे मुझे मेरे मन की एक बात भी नहीं करने देती। मैं उन्हें गलत नहीं ठहराती, उन्होंने इस घर के सिवा परंपराओं और अपने संस्कारों से आगे दुनिया देखी ही नहीं। जो चलता आ रहा है उन्होंने उसी को सही मान लिया है। मैं चाहती हूँ कि वे कुछ अलग तरह से दुनिया को देखें और समझें। बात बात में उन्हें उल्टा जवाब मैं देना नहीं चाहती। मैं उनकी सोच किसी और तरह से बदलने की कोशिश करूंगी। उन्हें बाहर की दुनिया से अपने साथ घुमाकर मिलवाऊंगी। एक औरत अपनी लाइफ को भी कुछ आजादी से जी सकती है। उन्होंने देखा ही नहीं इस घर की चार दीवारी में रह रहकर उनकी सोच कैसे बदलेगी। राधा की बात सुनकर अजय ने बाहों में भरकर उस पर चुंबकों की बौछार कर दी। कहा, प्राउड ऑफ यू डियर। राधा भी उसकी बाहों में सिमटी चली गई। कविता और नेहा के साथ राधा ने प्रोग्राम फाइनल कर लिया और ताज होटल में 4 डबल रूम बुक करवा ही लिए। सुधा थोड़ी टेंशन में थी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि वे पति के बिना कभी इस तरह गई हो। उन्हें रह रहकर राधा पर गुस्सा आ रहा था, साथ ही पति और बेटे पर भी कि घर में कब इस तरह हुआ है कि औरतें अकेली बाहर घूम रही हों। वे तो मुंबई में रहने के बाद भी कभी अकेली घर से निकली नहीं थी। शनिवार को लंच करके राधा और सुधा ने अपने छोटे छोटे बैग पैक किए। राधा ने कहा, जो खाना बचा है आप लोगों के लिए डिनर हो जाएगा। अजय, तुम कल कुछ बना लेना, हम दोपहर तक तो आ ही जाएंगे। सुधा ने पति और बेटे के मुस्कुराते चेहरों पर नजर डाली तो उन्हें और गुस्सा आया। राधा ने कार निकाली। वो रास्ते से अपनी मम्मी और रेखा आंटी को लेने वाली थी। कविता और नेहा की सासें मंजू और गीता लाइफ को खुलकर जीने वाली जिंदा दिल औरतें थी, जिनकी सुधा से अच्छी जान पहचान भी थी। कविता अपनी कार ले जा रही थी। नेहा को ड्राइविंग नहीं आती थी। 8 लोग आगे पीछे ताज होटल पहुंचे। सुधा माया और रेखा से अच्छी तरह ही मिली। माया का नेचर बहुत दोस्ताना था। सब सामान अच्छी तरह सैनिटाइज करने के बाद सबकी एंट्री हुई। कदम कदम पर सेफ्टी का ध्यान रखा गया था। लिफ्ट में भी 3-3 जनों के ही खड़े होने की जगह गोल घेरा था। सुधा को लग रहा था जैसे वे किसी जादुई दुनिया में है। किसी 5 स्टार होटल में उन्होंने पहली बार कदम रखा था और अब तो मुंबई में 8 महीने बाद घर से निकलना हुआ था। जैसे उन्होंने खुली हवा में पहली बार सांस ली हो। 5 स्टार के वैभव उन पर आखिरी चकाचौंध थी। एक एक चीजें देखने में मगन। सुधा को देखकर राधा को अच्छा लगा। वो उनके लगातार टोकते रहने पर भी कभी उनसे नाराज नहीं हुई थी। वो जानती थी कि सुधा को कभी कोई एक्सपोजर मिला ही नहीं। हमेशा घर की चार दीवारी में रहने वाली सास की संकुचित सोच को समझती थी। उन्होंने यही सीखा था कि शादी के बाद अपनी लाइफ होनी ही नहीं चाहिए, इसीलिए उसे टोकती थी। फ्रेश होने के बाद सब राधा के रूम में ही आ गए। वहां रखी इलेक्ट्रिकल केतली में राधा ने चाय बनाई। किसी को इसमें मजा तो नहीं आया, पर सबने गप्पों में पी ही ली। उसके बाद शुरू हुआ हंसी ठहाकों, एक से बढ़कर एक जोश का दौर। सुधा हैरान थी कि कैसे सबके सब पति और बच्चों के बिना इतनी खुश हो रही हैं। पति पर इतने जोक्स मारे गए। लॉकडाउन में पति की आदतों का इतना मजाक उड़ाया गया कि एक बार तो सुधा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक बार क्या हंसी, फिर तो उनकी हंसी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। राधा ने चुपके से उनके हंसने का एक प्यारा सा वीडियो बनाकर अजय को व्हाट्सएप पर भेज दिया। उसका मैसेज आया, क्या अब हमारे यहाँ ऐसा होगा? राधा, मेरी माँ को तुम बिगाड़ मत देना। राधा ने हार्ट की इमोजी भेज दी थी। फिर अंताक्षरी खेली गई। डिनर के लिए खूब अच्छी तरह से तैयार होकर सब ताज के रेस्टोरेंट शामियाना गए, जहां सबका टेम्परेचर चेक करने के बाद एंट्री की गई। चांदी की थाली में बढ़िया डिनर करके सब ताज का एक एक कोना देखने लगे। फिर थोड़ी देर के लिए हॉस्टल के बाहर टहलने निकल गई। सामने गेटवे ऑफ इंडिया पर घूमते हुए कई फोटो लिए गए। सुधा के लिए ये सब एक सपने जैसा था। उन्हें अपने जीवन का ये नियम याद ही नहीं आया कि उनके यहाँ की औरतें कभी अकेले बाहर नहीं जाती। उन्होंने सब अपनी हम उम्रों को देखा तो यही सोचा कि इन सबको ऐसे जीना आता है। उसने यह सब कभी सोचा भी नहीं
आज उन्हें अपने ऊपर पहली बार गुस्सा आया। रात को सबने ताश खेले, सुधा को ताश खेलना नहीं आता था, पर वे सबको देखती रही। राधा ने जब कहा, माँ मेरे पास आकर बैठो, मैं आपको सिखाती भी जाऊंगी। सुधा कहने को हुई, हमारे यहाँ औरतें ताश, पर उन्होंने मन ही मन खुद को तुरंत लताड़ा और राधा के पास बैठकर सीखने लगी। अगली सुबह सबने साथ में ब्रेकफास्ट किया। लजीज व्यंजन, बेहतरीन माहौल, एक पुलक से भरता रहा सबका मन। सबने चेकआउट 11 बजे किया और इस ट्रिप को 10 में से 10 नंबर देते हुए घर आ गए। माया और रेखा को राधा घर छोड़ने गई तो माया दोनों को एक कप कॉफी के लिए रोकने लगी, तो राधा ने कहा, नहीं मम्मी, फिर आ जाएंगे, अभी पापा और अजय के लिए जाकर अच्छा सा लंच बनाऊंगी। कहते हुए राधा के चेहरे पर जो मुस्कान थी, सुधा को पहली बार उस पर इतना प्यार आया। राधा ने रास्ते में पूछा, माँ मजा आया, सच बताना। हाँ बेटा, बहुत अच्छा लगा, फिर आओगी कभी ऐसे फ्रेंड्स के साथ? हाँ जरूर, राधा ने छेड़ा, पर माँ हमारे यहाँ तो ऐसा। ये सुनते ही सुधा जोर से हंसी। चुप रहो। कार में अच्छे म्यूजिक के साथ सास बहू का जोर का ठहाका भी गूंज उठा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।